पहले आपने क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल के ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स में रहने का, ये तो क्या है, वेव फंक्शन। ये तो क्या है भाई, ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स में रहने का वेव फंक्शन। और ये क्या है, ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स में रहने के जितने भी क्या है लाइफस्टाइल, इस फंक्शन से आएंगे ना। और ये क्या है, ऑर्थोरोम्बिक बॉक्स की एनर्जी। क्यूबिकल बॉक्स का एनर्जी फंक्शन क्या आ जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा ना। और एथ भी क्या कर दो, ए, और यहां भी क्या कर दो, ए, और यहां भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और यहां भी क्या हो जाएगा। तो ए स्क्वायर तो क्या हो गया, बाहर निकल गया। वो तो क्या बन गया हमारे पास, ये एनर्जी फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, तो मेरे पास एनर्जी फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एन एक्स स्क्वेयर प्लस एन वाई स्क्वेयर प्लस एन जेड स्क्वेयर एच स्क्वेयर बाई 8m ए स्क्वेयर। अब आप ये बताओ भाई, एन एक्स एन वाई एन जेड का पहला वैलिड सेट, और यहां पर भाई इसकी एनर्जी का आप निकाल लियो, ठीक है ना बात। तो बताओ क्या आएगा हमारे पास, ये बताओ। तो 1 1 1, अब आप एच स्क्वेयर बाई 8m स्क्वेयर क्या मान लो, यूनिट। एच स्क्वेयर बाई 8m स्क्वेयर आप क्या मान लो भाई, यूनिट मान लो, ठीक है। सोनिया अब बताओ बेटा, 1 1 1, बताओ क्या आएगी एनर्जी, क्या भाई, 3 यूनिट, इजंट इट। तो अगर मैं यहां पर इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना चाहूं, एच क्या लिखूं मैं, एनर्जी, ठीक है बात। तो साई 1 1 1 यानी कि कबूतर के रहने का पहला तरीका, क्यूबिकल बॉक्स में कबूतर के रहने का पहला तरीका कितनी एनर्जी रखता है, 3 यूनिट, है ना। तो यहां पर मैंने शो कर दिया भाई 3 यूनिट, लेकिन किसकी बताओ भाई, ये साई 1 1 1 स्टेट की है। अरे जो वो धुआं सेंटर में डेंस था और हल्का पड़ता गया था बॉक्स की दीवारों तक, वैसे बॉक्स को ऑक्यूपाई करने से इतनी एनर्जी बनती 3 यूनिट, ओके। और बताओ, अब अगर मैं यहां पर 1 1 2 पुट करूं, अब बताओ पहले नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। देखो आपको बताऊं, आप जब आगे पढ़ोगे ना हाइड्रोजन एटम, वहां पर क्या होता है, मेन शेल होता है, मेन शेल। आपने अगर हाइड्रोजन एटम पढ़ा है ना, क्वांटम नंबर्स आपने पढ़े हैं। अगर आपने क्या पढ़ा है, पहले मेन शेल, अगर आप मेन शेल में क्या ढूंढते हो, सब शेल, और सब शेल में आप क्या ढूंढते हो, ऑर्बिटल, तो आपने गलत पढ़ा है। क्या समझे बात आप, मेन शेल में सब शेल नहीं, और सब शेल में ऑर्बिटल्स नहीं। पहले क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स, फिर मेन शेल और सब शेल। एक्चुअल रूट क्या होता पढ़ने का, मेन शेल टू सब शेल टू ऑर्बिटल्स नहीं, ऑर्बिटल टू मेन शेल टू सब शेल। मेन शेल कुछ और नहीं होता, वो क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटम स्टेट्स, क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ क्वांटम स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ओनली। अगर आप किसी सिस्टम की क्वांटम स्टेट्स निकाल के उनको एनर्जी के आधार पे, आप किसी सिस्टम की क्वांटम स्टेट्स निकाल के और एनर्जी के आधार पे उनके ऊपर लेबल लगाना चाहो, तो उस लेबल को हम क्या बोलते हैं, मेन शेल। क्या बोलते हैं उनको भाई, मेन शेल। बात आपको पहले पढ़ रही है। फॉर एग्जांपल बताओ, इसके लिए क्वांटम स्टेट्स निकाल लो, तो साई 1 1 1 की वैल्यू पुट करो। पहली क्वांटम स्टेट कौन सी होगी बताओ, साई 1 1 1, और कौन सी होगी, साई 1 1 2, और कौन सी होगी, साई 1 2 1, साई 2 1 1। नहीं बात आपको पहले पढ़ रही क्या, ये सब क्या क्वांटम स्टेट्स, इजंट इट। अब अगर मैं ये कहूं कि और वो बताओ, अरे भाई तो अगर मैं इन क्वांटम स्टेट्स को इनकी भाई इनका आप भाई इनको क्लासिफाई करना चाहो, इनको डिफरेंट ग्रुप्स में आप बांटना चाहो, तो बताओ क्या होगा, बताओ भाई। तो इसकी एनर्जी बताओ क्या बनेगी हमारे पास, बताओ। इनको डिफरेंट ग्रुप्स में बांटो भाई, ग्रुपिंग करो इनकी, बताओ बताओ क्या हो जाएगा। इसकी एनर्जी क्या आएगी, 3 यूनिट। इसकी एनर्जी क्या आएगी, 6 यूनिट। लेकिन आपने देखा भाई कि इसकी भी 6 यूनिट, इसकी भी 6 यूनिट, और इसकी भी 6 यूनिट। यानी कि वो कबूतर उस थ्रेड में, उस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर 3 तरीके से रह सकता है और 6 यूनिट एनर्जी क्रिएट करेगा। तुम क्या बोलेंगे भाई। तो इन तीनों लाइफ स्टाइल्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सेकंड मेन शेल। तो पहली मेन शेल क्या होगी, तुम क्या बोलूंगा, इनके ग्रुप्स बनाने पर ये क्या होगा हमारा, बताओ भाई। अरे भाई इनके बनाओ ग्रुप्स, बताओ
पहले ग्रुप में वो तो कौन आ गया, Psi 1 1 1, तो इसकी एनर्जी क्या है 3 यूनिट। हम क्या कहेंगे भाई 3 यूनिट एनर्जी क्रिएट करने का सिर्फ एक तरीका होता है, सेंटर में क्या करें मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें, फिर भाई उसका टाइम स्पेंड करने की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाए दूर तक, इजंट इट। लेकिन 6 यूनिट एनर्जी क्रिएट करने के उसके पास क्या होते हैं 3 तरीके। एक तो क्या, एक तो भाई जो बादल था उसमें Z के लोंग कट लग जाए, या Y के लोंग या X के लोंग कट लग जाए। अरे भैया तो X के लोंग कट लग जाए, बादल के दो टुकड़े हो जाए, या तो X के लोंग या Y के लोंग या, लेकिन तीनों ही लाइफ स्टाइल्स का, कबूतर के रहने के तीनों ही लाइफ स्टाइल्स की एनर्जी क्या रहेगी 6 यूनिट 6 यूनिट 6 यूनिट। तुम क्या बोलेंगे भाई तीनों स्टेट्स के हैं डिजेनरेट, इसको बोलते हैं डिजेनरेसी ऑफ द स्टेट। बात आपको पहले पड़ी, तो बताओ भाई, तो बताओ फिर क्या आएगा, तो Psi 1 1 2, तो नेक्स्ट बताओ यहाँ पर बताओ फिर कौन है भाई, तो 1 2 और 3, क्या तीनों की एनर्जी क्या आएगी 6 यूनिट। तो आप याद रखो 6 यूनिट का कोई एक क्वांटम स्टेट ना होती, 6 यूनिट एनर्जी कबूतर बॉक्स में 3 तरीके से एग्जिस्ट कर क्रिएट कर सकता है। तुम क्या बोलेंगे, तो इन 3 क्यूबिकल ऑर्बिटल्स को, इन 3 क्यूबिकल कौन से ऑर्बिटल्स, एक्स के लोंग कट, वाई के लोंग कट या जेड के लोंग कट लग के जो बादल बनता था, इन तीनों क्यूबिकल ऑर्बिटल्स को कलेक्टिवली हम क्या बोल देंगे सेकंड मेन शेल। क्या बोल देंगे भाई, अरे मेन शेल सिर्फ क्या भाई इस ग्रुप के ऊपर एक लेबल है, इनकी एनर्जी क्या है सेम। बात आपको पहले पड़ गई। तो सिमिलरली बताओ क्या करोगे आप, अच्छा Psi 1 1 3 क्या आएगी, इसके बाद ये बताओ नेक्स्ट एनर्जी किसकी आएगी सागर का। अब बताओ बेटा नेक्स्ट से 1 1 2 की, मतलब मैं 1 2 और ले आऊं, 1 1 3 क्या आएगी कि 1 2 2 1 2 2 क्या आएगी, 1 1 3 क्या आएगी। पहले तो ये क्या हो चुकी है 3 यूनिट, क्या हो चुकी है 6 यूनिट, है ना। और बताओ तो 1 2 2 क्या बनेगी, 1 2 2 9 यूनिट, तो Psi 1 2 2 क्या बनेगी 9 यूनिट्स, इजंट इट। लेकिन आपको पता है इसकी 9 बनेगी तो भी कबूतर के रहने का Psi 2 2 1 तो क्या होगा 9 यूनिट का, और Psi 2 1 2 भी क्या होगा 9 यूनिट का। तो 9 यूनिट के कबूतर के पास क्या वही रहने के 3 तरीके। तो इन तीनों के ग्रुप को मैं क्या बोलूं कलेक्टिवली अगली मेन शेल। बात आपको पहले पड़ गई। मेन शेल आप देखो ये क्यूबिकल पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बुक समझना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपको आगे नहीं है जो हाइड्रोजन एटम वो समझने आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बात आपको पहले पड़ रही है। बताओ क्या मेरे पास तुम क्या लिखो बताओ यहाँ पर भाई 1 2 3 क्या हो गए 9 यूनिट के कौन कौन से हमारे पास ये। तो आपने एक पैटर्न दिखा है, एक आपको पैटर्न नजर आएगा। अगर तीनों क्वांटम नंबर के हैं सेम तो एक ही क्या रही है डिजेनरेसी, है ना। एक सिंगल स्टेट की एनर्जी होती है भाई, लेकिन तीनों क्वांटम नंबर में से क्या है अगर 2 सेम हो जाए, देखो 2 सेम है ना, अरे 1 1 2 सेम भाई, तो क्या आई लेवल की डिजेनरेसी। लेवल में वो स्टेट में अंतर होता है, लेवल होता है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल में क्या होती है भाई स्टेट्स की एनर्जी दिखाई होती है। बात आपको पहले पड़ी। तो पहले लेवल की डिजेनरेसी क्या है 1, अगले की 3, अगले कितनी है 3। तो आपने एक पैटर्न देखा अगर 2 क्वांटम नंबर क्या है तो डिजेनरेसी क्या रही है। अगर 2 क्वांटम नंबर nx और nz में से कोई 2 सेम है तो क्या आती है 3 आती है। तीनों सेम है 1 आती है ना। और तीनों अगर डिफरेंट हो तो अगर मैं कहूं अच्छा पहले बताओ इसके बाद नेक्स्ट एनर्जी किसकी होती है नेक्स्ट एनर्जी। अब बताओ अंजलि अब बताओ नेक्स्ट एनर्जी किसकी आएगी 9 यूनिट के बाद 1 1 3 की मत कहियो। हाँ 2 आ चुके, 1 2 और ले आते हैं। अरे आप 1 2 और ले आए, 1 2 और ले आओ, इनकी एनर्जी क्या होगी 9 यूनिट। 1 2 और ले आओ, आप Psi 2 2 2 ले आए तो क्या हो जाएगा 12 यूनिट। इससे कम वाली कोई होती है क्या Psi 3 1 1 11 यूनिट बनेगी भाई। लेकिन क्या Psi 3 1 1 के अलावा और भी कोई 11 यूनिट का 1 1 3 और 1 3 1। तुम क्या बोलेंगे कि इस लेवल की तो 11 यूनिट में जो क्या बनेगा लेवल उसकी भी डिजेनरेसी क्या आएगी और 12 वाले पे क्या आएगी 1। बात आपको पहले पड़ रही है। इस तरीके से आप क्या तैयार कर सकते हो एनर्जी लेवल डायग्राम, इजंट इट।
तो एक पैटर्न आपको देखने को मिला है कि अगर दोनों क्वांटम नंबर क्या है, अगर तीनों सेम है तो क्या आती है डिजेनरेसी, दो सेम है और अगर तीनों डिफरेंट हो तो तब क्या होगा बताओ। अरे भाई तीनों क्या हो, डिफरेंट हो। 1 2 मैं कहूँ साई 1, मैं कहूँ अरे भाई साई 1 2 3, क्या इनको एक्सचेंज कर सकते हैं बिल्कुल, वो तो कौन से साई 1 2 3। अरे भाई तीन नंबर है, 3 डिजिट है, तीनों डिफरेंट, तीनों एक बार में आपने पिक करनी है, तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं बताओ। अरे भाई n फैक्टोरियल, तो 3 डिजिट है ना, तीनों एक बार ले ली तो 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितने आएंगे, 6 अरेंजमेंट। बताओ कौन से आएंगे, साई 1 2 3, साई 1 2 3 क्या बनेगा, पहले तो साई 1 2 3 की एनर्जी क्या आएगी, साई 1 2 3 की एनर्जी कितनी बनेगी, साई 1 2 3 की एनर्जी क्या बनेगी 14 यूनिट, और साई 3 1 2 की साई 1 2 3 3 2 1, अरे 1 2 3 है 1 3 2, अब बताओ इसकी भी इतनी होगी, और साई 2 1 3, साई 2 3 1 14, साई 3 1 2, साई 3 2 1, इन सभी क्या आएगी 14। तो अब क्या बोलोगे कि 14 यूनिट भाई 14 यूनिट एनर्जी कितने लाइफ स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं भाई, यानी कि वो कबूतर 6 तरीके से उस 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर, उस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर रह सकता है, और भाई 14 यूनिट एनर्जी क्रिएट कर सकता है। इजंट इट, नहीं बात आपको पहले पड़ी ना, खाना खा के नहीं आते क्या आप, खाना खा के नहीं आते क्या, अरे यहाँ पर मुझे हिंदी बोलनी पड़ेगी भाई, ठीक है ओके। तो बताएं भाई आ गया ना आपको समझ में ये, तो ये बताओ क्या हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम, आसान है मुश्किल ये, तो इस प्रकार इसका अंत हुआ। लेकिन एक बात ध्यान रखियो भाई, मैंने क्या बोला था कि जनरली ऐसा होता है कि अगर एक क्वांटम नंबर अगर तीनों सेम है तो क्या होती है डिजेनरेसी, 1 होती है, 2 सेम है तो क्या होती है, और तीनों डिफरेंट क्या होती है, लेकिन हमेशा नहीं होता, सा ध्यान रखियो भाई, यूजुअली ऐसा होता है। ओके, ये बात आपने दिमाग में प्रिंट कर ली।